और नीट की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर जांच का एक सिरा बिहार में है तो दूसरा सिरा गुजरात में। इन्हीं दो राज्यों में नीट परीक्षा की गड़बड़ियों से जुड़े अलग अलग मामलों में गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी के बिहार चैप्टर से सामने आए सूत्र का एक सिरा यूपी से भी जुड़ रहा है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की पुलिस यूपी के उस कनेक्शन के खिलाफ पहले से ही एक दूसरे मामले में एक्शन कर रही है। ऐसे में सवाल उठ गया है कि क्या नीट की गड़बड़ी पर योगी आदित्यनाथ का भूचाल आने वाला है? सवाल पब्लिक का की ये दूसरी एक्सक्लूसिव। मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट का एग्जाम देने वाले 24 लाख छात्रों का विश्वास डिगा जरूर है। पेपर लीक के आरोपों का हंगामा राजनीतिक हुआ जरूर है, लेकिन सिस्टम पर देश के छात्रों का भरोसा लौटाने और पेपर लीक पर राजनीति का दी एंड करने का फॉर्मूला योगी आदित्यनाथ को मिल गया है। आप सोच रहे होंगे कि नीट के हंगामे का कनेक्शन बिहार से लेकर गुजरात में है, तो फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नीट पर सब दुरुस्त करने की चाबी कहां से मिल गई? इसका जवाब यह है कि नीट का पेपर लीक कराने में अब एक ऐसे शख्स का नाम सामने आया है जो पहले से ही योगी आदित्यनाथ के पुलिस के शिकंजे में है। नाम रवि अत्री। यूपी पुलिस की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पहले से गिरफ्तार इस शख्स के खिलाफ शुक्रवार को यूपी पुलिस की एसटीएफ ने 900 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है और इसी रवि अत्री के करीबियों संजीव मुखिया और अतुल वत्स का कनेक्शन नीट पेपर लीक से सीधे जुड़ा रहा है। नीट पेपर लीक की पड़ताल कर रही पटना पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू शुक्रवार को संजीव नालंदा वाले घर पर पहुंची। संजीव मुखिया अब तक फरार है, लेकिन जिस तरह 13 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ईओयू एक्शन में है, संजीव मुखिया पर भी शिकंजा कसना तय है। बिहार के नालंदा के रहने वाले संजीव मुखिया की धरपकड़ की कोशिशों में जुटी बिहार पुलिस के सूत्रों के मुताबिक नीट का पेपर नालंदा पटना बॉर्डर से लीक हुआ पड़ताल में सामने आया है। नीट का पेपर परीक्षा से ठीक एक दिन पहले यानी 4 मई को सॉल्वर गैंग के हाथ लग गया था। इसके बाद रांची के एक बड़े मेडिकल कॉलेज के करीब 10 स्टूडेंट्स ने प्रश्न पत्र को हल किया और फिर हल प्रश्न पत्र को पेपर लीक करने वाले लोगों ने पटना में व्हाट्सएप के जरिए गिरफ्तार आरोपियों अमित आनंद और नीतीश कुमार तक पहुंचाया। अमित आनंद और नीतीश कुमार के जरिए नीट का लीक पेपर अनुराग यादव और आयुष राज समेत अन्य गिरफ्तार परीक्षार्थियों तक पहुंचा। आयुष राज और उसके पिता अखिलेश ने बिहार पुलिस के सामने कबूलनामे में कहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के करीबी माने जा रहे सिकंदर यादवेंदु ने अमित आनंद और नीतीश कुमार से हासिल लीक पेपर के आंसर उसे रटवाए थे। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और लोगों का कन्फेशन निकल के सामने आया है, जिसमें एक अखिलेश कुमार जिसकी उम्र बताई जा रही है कि 43 साल है और उनका बेटा आयुष राज, इन दोनों का कन्फेशन निकल के सामने आया है, जिसमें अखिलेश कुमार ने कबूला है कि उसकी मुलाकात जो है वो हुई थी यदुवेंदु से और उसके बाद, जिसको सिकंदर भी लोग कहते हैं, और उसके बाद 40 लाख रुपए में डील हुई थी। उसके बाद अखिलेश ने अपने बेटे को फोन किया था, आयुष को, जो कोटा में पढ़ाई करता था, कि तुम आ जाओ, नीट का जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट हो चुका है और तुम्हें यहाँ पर पास करवाएंगे। जो आयुष है वो पटना पहुंचता है और 4 तारीख को जो सिकंदर है उससे उसकी मुलाकात कराई जाती है और सिकंदर फिर नीतीश और जो आनंद है उससे इन बच्चों की मुलाकात कराता है, जहां पर क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं, रटवाया जाता है। 5 तारीख को जब परीक्षा होती है नीट की, तो डीएवी जो राजवंशी नगर है, देखिए यहीं पे आयुष आता है और यहीं पे अपना जो परीक्षा है नीट का वो देता है और उसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। नीट पेपर लीक केस में गिरफ्तार चारों परीक्षार्थियों अनुराग यादव, आयुष राज, अभिषेक कुमार और शिवनंदन तक लीक पेपर भले ही अनुराग के फूफा सिकंदर यादवेंदु के माध्यम से गिरफ्तार आरोपियों अमित आनंद और नीतीश कुमार ने भेजा हो, लेकिन लीक पेपर के सूत्रधार हैं फरार चल रहे संजीव मुखिया और अतुल वत्स। संजीव मुखिया अंतर्राज्यीय सॉल्वर गैंग के सदस्य अतुल वत्स की मास्टर चाबी वो रवि अत्री ही है, जिसके खिलाफ योगी सरकार की पुलिस एक्शन लेना शुरू कर चुकी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद 10 अप्रैल को यूपी एसटीएफ ने रवि अत्री को पकड़ा था। इस मामले में रवि अत्री समेत
आरोपी बनाए 18 लोगों के खिलाफ 900 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई है। चार्जशीट में राजीव नयन मिश्रा नाम के आरोपी के अलावा दिल्ली पुलिस के सिपाही विक्रम पहल का नाम शामिल है। आरोपों के मुताबिक रवि अत्री बहुत लंबे वक्त से पेपर लीक के धंधे में शामिल है। रवि अत्री दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा के एक गांव का रहने वाला है। रवि अत्री एमबीबीएस का ड्रॉप आउट स्टूडेंट है। 2007 में मेडिकल परीक्षा की तैयारी के लिए राजस्थान के कोटा गया था और वहां पेपर लीक माफिया से उसके तार जुड़ गए और ये तार ऐसे जुड़े कि उसकी खुद की मेडिकल की पढ़ाई उसे बीच में छोड़नी पड़ी। अब की बार की यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पेपर लीक कराने के आरोप से पहले भी एसबीआई क्लर्क परीक्षा और नीट पीजी परीक्षा में पेपर लीक में उसका नाम सामने आ चुका है। लंबे समय से चल रहे रवि अत्री के खेल से पर्दा पूरी तरह अब की बार उठा है। यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने के कुछ ही दिनों में यूपी एसटीएफ ने ताबड़तोड़ एक्शन किए और अब रवि अत्री की गिरफ्तारी के 2.5 महीनों के भीतर यूपी एसटीएफ ने चार्जशीट दाखिल कर अपनी सख्ती का अल्टीमेटम दे दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर नीट पेपर लीक के बिहार चैप्टर का तार रवि अत्री गैंग से जुड़ रहा है तो क्या नीट पर देश के छात्रों को इंसाफ योगी आदित्यनाथ ही दे सकेंगे? योगी आदित्यनाथ ने माफिया को मिट्टी में मिला देने की सौगंध जब यूपी विधानसभा में दी थी, तब माफिया अतीक अहमद का क्या हश्र हुआ ये सभी जानते हैं। अतीक का साम्राज्य योगी सरकार का बुलडोजर ढहा चुका है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस के इकबाल को जब गैंगस्टर विकास दुबे ने चुनौती दी थी तो उसके बाद विकास दुबे किस तरह मिट्टी में मिला ये भी सब जानते हैं। और अगर अब यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में गिरफ्तार रवि अत्री के करीबियों का नाम नीट पेपर लीक से भी जुड़ रहा है तो फिर क्या योगी आदित्यनाथ रवि अत्री का भी पक्का हिसाब कर देंगे? सनद रहे रवि अत्री के खिलाफ कस रहे योगी आदित्यनाथ सरकार के शिकंजे के बीच पेपर लीक रोकने की नई गाइडलाइंस भी यूपी में जारी कर दी गई है। यूपी की नई नीति के तहत परीक्षा केंद्र बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के 10 किलोमीटर के दायरे में रखा जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस के चयन में पूरी तरह गोपनीयता बरती जाएगी। एक भर्ती परीक्षा कराने के लिए 4 एजेंसियों की अलग अलग जिम्मेदारी होगी। परीक्षार्थियों को अपने गृह मंडल के बाहर परीक्षा देने जाना होगा। परीक्षा केंद्रों की भी पात्रता तय की गई है। पेपर लीक रोकने का पुख्ता इंतजाम करने के योगी आदित्यनाथ के इरादे ऐसे समय में सामने आए हैं जब नीट का हंगामा होने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भी हाई लेवल कमेटी बना चुका है। यह हाई लेवल कमेटी ही नीट की परीक्षा में चूक कहां हुई इसकी तह तक जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी के हमलों और उधर तेजस्वी यादव की पीएस प्रीतम कुमार के द्वारा आरोपी सिकंदर यादवेंदु को सरकारी गेस्ट हाउस दिलाने के खुलासे के बीच सरकार दोषियों को नहीं बख्शने का भरोसा दे रही है। लेकिन बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने तेजस्वी यादव का नाम लिया है, क्या जांच के दायरे में वो भी रहेंगे? देखिए, मेरा दायित्व आज भारत की जो बच्चे परीक्षा दिए हैं, नीट हो या नेट यूजीसी हो और जो परीक्षा हो चुकी है, जो होने वाला है, उनको कैसे एक विश्वास पैदा करवाया जाए। भारत सरकार उसी काम पे जुटी है। हमारी प्राथमिकता, भारत सरकार की प्राथमिकता बच्चों की मन की स्थिति को संभाले। हम उनको आश्वस्त करते हैं, भरोसा रखिए, हम सब उसको संभालेंगे। जो गड़बड़ी हुई है, जो उसके लिए जिम्मेदार है, उसको हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इस बीच नीट के पूरे मामले में प्रीतम कुमार को लेकर सवालों का सामना कर रहे तेजस्वी यादव ने पूरे मामले में अपना पक्ष रखा है। पीए हो, पीएस हो, कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले, कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ईओयू तो आज तक कहा नहीं है इस बात को लेकर के। इनको तो रिपोर्ट करता है नहीं। ये तो बिना ज्ञान है, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। जब मई में जब अरेस्टिंग हुआ था तब से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं भाई कि कार्रवाई करनी चाहिए। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं, 21 में यही लोग अर्बन डेवलपमेंट में लाए थे जल संसाधन से। थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए इन लोगों को। ये लोग जो किंगपिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं।
इस बीच आरोपी अमित आनंद के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तस्वीर को आरजेडी ने मुद्दा बनाने की कोशिश की है, लेकिन इस तस्वीर पर सम्राट चौधरी की दलील है कि सार्वजनिक तौर पर कोई भी किसी से मिल सकता है, लेकिन कार्रवाई सब पर होगी। आरजेडी के द्वारा एक ट्वीट किया गया है जिसमें आप जो मुख्य आरोपी हैं अमित आनंद, उसके साथ आपके फोटो शेयर किया गया है। सर देखिए, एक चीज समझिए, पॉलिटिकल तौर पर कोई मिला हो तो मिल सकता है, लेकिन एकदम स्पष्ट रहिए, मैं व्यक्तिगत संबंध किसी से नहीं हो सकता है। ये पूरी तरह जिस पर भी है, जिन लोगों ने भी गलत किया है, उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई करनी है। बिहार सरकार के डिप्टी सीएम को कार्रवाई का ये भरोसा इसलिए दिलाना पड़ रहा है क्योंकि नीट मामले पर सरकार पर हमलावर विपक्ष को पटना पुलिस के एक्शन से कुछ सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं। पटना पुलिस के पास आरोपियों का कबूलनामा है जिसमें लीक पेपर के बदले 40 लाख रुपयों तक के डिमांड का दावा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।